नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक तिवारी। स्वागत है आपका हमारे वीक स्टोरी चैनल। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले 14 अगस्त को हमारे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त 2021 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। यह दिवस उन लोगों के लिए संघर्ष और बलिदान की याद में मनाया जाता है जिनको भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण संघर्ष करना पड़ा और अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, भारत की आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा हुआ और लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के कारण लाखों लोगों ने अपनी अपनी जान गंवाई और करोड़ों लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। वर्तमान में ज्यादातर लोग भारत पाकिस्तान बंटवारे के कारण लोगों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी थी इस बात से अनजान है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का विभाजन क्यों हुआ था, भारत विभाजन के कारण क्या था, साथ ही जानेंगे भारत विभाजन के परिणाम, भारत के विभाजन में जिन्ना की भूमिका और भारत के विभाजन में कितने लोगों की मौत हुई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत की। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 से, या कहे उससे भी बहुत पहले से। दरअसल उस समय तक भारत के लोगों के मन में देश की आजादी की भावना उफान पर आ चुकी थी। आजादी के लिए बड़ी संख्या में लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे में उस समय तक यह तय हो गया था कि भारत को जल्द ही आजादी मिल जाएगी। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना को ख्याल आया कि देश की आजादी के बाद यहाँ तो हिंदू ही सरकार बनाएंगे, क्योंकि हिंदू आबादी ज्यादा है। ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू की। भारत के विभाजन का यह मुख्य कारण था। 1920 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग मुस्लिम राष्ट्र के लिए प्रयास करना शुरू किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों के मन में यह बात बैठा दी कि भारत के मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है। साल 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में अल्लामा इकबाल ने पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। उस समय ज्यादातर हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के खिलाफ थे, लेकिन यह सच भी था कि वह हिंदू और मुस्लिम के बीच फर्क को भी बनाए रखना चाहते थे। साल 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में स्पष्ट कर दिया कि देश की आजादी के बाद उन्हें एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं, अलग रीति रिवाज और अलग संस्कृति है। ऐसे में दोनों एक साथ रहने से राष्ट्र और धर्म सरकारों के कार्य में अवरोध पैदा होगा। दूसरी तरफ महात्मा गांधी भारत के बंटवारे के खिलाफ थे। उनका विश्वास था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा कि मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान दो विरोधी मत हैं और संस्कृतियां हैं। इस बीच साल 1946 में मुस्लिम लीग के नेतृत्व में कोलकाता में दंगे शुरू हो गए। इन दंगों में 5000 लोग मारे गए। ऐसे में देश के सभी नेताओं पर यह दबाव पड़ने लगी कि वो भारत में बंटवारे की बात मान जाए, वरना देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इससे भारत विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। भारत विभाजन की प्रक्रिया को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसके साथ ही भारत की तमाम रियासतों को यह छूट भी दे दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसके साथ रहना चाहते हैं। ज्यादातर राज्यों ने धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुना। इस तरह अगस्त 1947 में देश के 2 टुकड़े हो गए और भारत पाकिस्तान 2 अलग अलग मुल्क बन गए। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींची। कहा जाता है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे की प्रक्रिया को ब्रिटिश हुकूमत ने सही से अंजाम नहीं दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने पहले देश की आजादी की घोषणा की और बाद में विभाजन की घोषणा की। ऐसे में देश में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों देशों की नई सरकारों पर आ गई और उनके पास इसके लिए कोई अनुभव और सुविधाएं नहीं थी। धर्म के आधार पर किए गए बंटवारे के कारण करीब 1.5 करोड़ लोग अपने घर, गांव और जमीन से बेदखल होना पड़ा। उन्हें दूसरी जगह जाकर वापस अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी। लाखों हिंदू और सिख परिवारों को अपनी संपत्ति पाकिस्तान में छोड़कर भारत आना पड़ा, जबकि भारत के लाखों मुस्लिम को अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। यह सब भी अगर शांति से हो जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन बंटवारे के साथ ही दोनों देशों में दंगे फसाद शुरू हो गए। जो लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे थे उन पर भी हमले शुरू हो गए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कम उम्र लड़कियों का अपहरण किया गया। इस बंटवारे में दोनों तरफ से लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। करोड़ों लोग बेघर हो गए। लोगों के बीच बंटवारे के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच संपत्ति का बंटवारा करना भी बड़ी चुनौती थी। माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने के लिए कहा।
इस बीच पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिलहाल पाकिस्तान को यह राज्य न देने का निर्णय लिया, लेकिन महात्मा गांधी को यह पसंद नहीं आया। विकिपीडिया के अनुसार महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को यह राज्य दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के अनशन के कारण भारत सरकार दबाव में आ गई और भारत के हितों के विपरीत भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया। कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को देखते हुए उनकी हत्या करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।